हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आप में से कई लोग फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब होता क्या है पहले वो जानना पड़ेगा। फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि किसी भी सेंटेंस को धारा प्रवाह रूप में बोल पाना। जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी तरीके से हम इंग्लिश भी बोल पाए और फिर उसमें हम एडवांस इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस जोड़ पाए। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ स्टार्टर्स देने वाला हूं। जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, तो आप कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज करके अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बना सकते हैं, अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 स्टार्टर्स सिखाने वाला हूं। स्टार्टर्स का मतलब होता है कि किसी मेन सेंटेंस को बोलने से पहले बोले जाने वाले सेंटेंस। अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो जैसे मुझे आपको बोलना है कि मैं कल मार्केट में गया था, तो मैं उसे शुरू में कैसे बोलूंगा? अरे चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। वो पूछेगा क्या? मैं कल मार्केट में गया था। तो मैंने आपको बोला मैं आपको एक बात बताता हूं, ये स्टार्टर हो गया। मैंने कल क्या किया मुझे ये बताने के लिए मैंने स्टार्टर का यूज किया। तो जब भी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलते हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ ब्यूटीफुल स्टार्टर्स को यूज कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमने जो स्टार्टर लिया है यहां पर देख लीजिए, हम 5 स्टार्टर्स लेने वाले हैं। मैं पहले एक वीडियो और बनाया था इसके पहले, वहां पर मैंने 5 स्टार्टर्स आपको बताए थे और कई लोगों ने उसे देखा। अब ये पार्ट 2 लेकर आया हूं। यहां पर देखिए, पहला हमारा स्टार्टर है टू बिगिन विद, यानी कि शुरुआत करते हुए। बिगिन विद का मतलब क्या होता है कि टू बिगिन विद, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। टू बिगिन विद, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो चलो हम सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं कि हम अपने आप का परिचय अंग्रेजी में कैसे दें। समझ में आई बात? तो पहले इससे शुरू करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया और इन सेंटेंसेस के मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। आपको इन सेंटेंसेस को मीनिंग जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। बार बार 2-4 बार बोलेंगे ना, इट विल कम ऑन योर टंग। जैसे मैंने कहा टू बिगिन विद, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां देखते हैं, टू बिगिन विद वी शुड फोकस ऑन बेसिक सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर। हमें इस बात से शुरू करना चाहिए। किस बात से? कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए? सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर। एक और एग्जांपल देखिए, टू बिगिन विद इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कॉमन फ्रेजेस यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन। हम इस बात से शुरू करते हैं कि यह जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन में कॉमन फ्रेजेस कौन सी यूज की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, टू बिगिन विद लर्निंग कॉमन ग्रीटिंग्स इज एसेंशियल, यानी कि इस बात से शुरू करते हैं अंग्रेजी में कॉमन ग्रीटिंग्स, यानी कि जैसे हम नमस्ते बोलते हैं, हम हाउ आर यू बोलते हैं, हम व्हाट्सएप बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रीटिंग्स। तो इनको हमें जानना चाहिए। और टू बिगिन विथ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। चलो इस बात को पहले समझते हैं कि अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे पूछे। सो जब मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए, आई होप ये 5 सेंटेंसेस में मैंने जो स्टार्टर यूज किया वो है टू बिगिन विथ। इसको आप अगली बार यूज जरूर करेंगे। Now let's see, the very common and most used phrase in English is first of all। दोस्तों, first of all का मतलब होता है सबसे पहले। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो वो होता है सबसे पहले। आप जब भी अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आप हमेशा यही बोलते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। सबसे पहले मेरे पास तुमको कुछ बताने के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आप 5 बार इन्हें सुनेंगे तो आपकी भी हैबिट में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितना ज्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूविंग वोकैबुलरीज टू की अ बेटर कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहले ये जान लो कि अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी पर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन डेली। सबसे पहले अंग्रेजी का कॉन्वर्सेशन सुनो। एंड द नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बाय लर्निंग सिंपल सेंटेंसेस फॉर एवरीडे यूज। सबसे पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि हम कौन कौन से सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इंग्लिश बुक्स कैन इंप्रूव बोथ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, यानी कि अगर हम इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो हमारी ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी यूज होती है। लेकिन कैसे?
फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइक कर दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि लास्ट में होमवर्क भी दूंगा। यहां पर देखिए, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट। दोस्तों कई बार हम कोई चीज शुरू करते हैं तो हम उसमें ये डायलॉग बोलते हैं कि मैं अपनी बात ये कहते हुए शुरू करना चाहता हूं, है ना, तो मुझे अपनी बात ये कहते हुए शुरू करने दो। लेट का मतलब होता है कोई काम होने दो। तो जैसे लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस, लर्निंग इंग्लिश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले मुझे यह बताने दो कि अंग्रेजी सीखना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एकदम से आपको कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला देखिए, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट मिस्टेक्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले मुझे यह बताने दो कि गलतियां तो इंसान से होती है। एंड लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट स्पीकिंग एवरी डे हेल्प्स इंप्रूव फ्लुएंसी। सबसे पहले मुझे यह बताने दो कि रोज बोलने से आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट पेशेंस इज इंपॉर्टेंट व्हेन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। दोस्तों धैर्य रखना बहुत जरूरी है अगर आप एक नई भाषा सीख रहे थे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। और मुझे ये कहते हुए शुरू करने दो कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आता है। तो आई होप कि आप इस फ्रेज को, इस स्टार्टर को अच्छे से सीख गए होंगे। नाउ व्हेन यू टॉक टू एनीवन नेक्स्ट टाइम प्लीज हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दिस लाइन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू। अब कई बार हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक बहुत जरूरी बात है ना, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो टू लगाया है तो इसके बाद तो वर्ब आनी है। जब भी टू लगता है तो फिर इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां देखिए, वन इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। सबसे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किस पे फोकस करते हैं, अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात यह है कि आप नेटिव स्पीकर से जरूर बात करें, यानी कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नेटिव स्पीकर्स यानी जो लोग सामान्यतः अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स, अमेरिकन। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इंप्रूव वोकैबुलरी एवरी डे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी वोकैबुलरी को रोज इंप्रूव करें। और अब देखिए यहां पर ना मैंने इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस लिए हैं, लेकिन आप कुछ और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो मैंने ये बोल दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टॉक डेली, रोज बात करें। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक सेंटेंसेस। नाउ लुक एट द सेंटेंस, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट विथ सिंपल कॉन्वर्सेशन, है ना। चलिए एक सिंपल कॉन्वर्सेशन से हम इस बात की शुरुआत करते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रैक्टिस। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि आप अपनी प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, नियमितता मेंटेन करें। अगला हमारा स्टार्टर है वी शुड बिगिन बाय। हमें इस बात से शुरू करना चाहिए। जब कोई कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, जब कोई डिबेट कर रहे हैं, जब कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एक स्टार्टर यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज वी शुड बिगिन बाय। वी शुड बिगिन बाय क्या होता है दोस्तों? वी शुड बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज कॉमन फ्रेज इन डेली कॉन्वर्सेशन। वी शुड बिगिन बाय, हमें शुरुआत करनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज कॉमन फ्रेजेस, कि हम अपनी डेली लाइफ में कॉमन फ्रेजेस कैसे यूज कर सकते हैं। एक जनरल लाइफ वाला सेंटेंस आपको बताऊं, वी शुड बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। चलो हम इस बात से शुरू करते हैं कि हाउ हमारी मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें। तो ये तो एक एग्जांपल्स है, बाकी आप यहां पर अलग अलग एग्जांपल्स भी रख सकते हैं। इसीलिए लास्ट में मैंने आपके लिए 5 एग्जांपल्स होमवर्क के रूप में दिए हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये 5 स्टार्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहां देखिए, वी शुड बिगिन बाय प्रैक्टिसिंग बेसिक ग्रामर रूल्स। हमें बेसिक ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स every day, and we should begin by practicing how to introduce ourselves in English. हमें सबसे पहले शुरू करना चाहिए अपना परिचय देने से। We should begin by learning how to ask and answer basic questions. हमें इस बात से शुरू करना चाहिए कि हम बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स कैसे दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको लगभग 4 से 5
स्टार्टर समझा दिए। अब यहां पर मैंने उसका दिया है होमवर्क। तो जो मैंने आपको 5 चीजें पढ़ाई, आपको उन पांचों के एक एक एग्जाम्पल्स कमेंट में डालना है। पहला कौन सा है? टू बिगिन विथ, first of all let me start by saying that and one important thing is to and we should begin by, ये 5 आपके लिए होमवर्क है, आपको जरूर जो है इन 5 को कंप्लीट करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एडवांस इंग्लिश सीखना है तो ऐसे वीडियोस तो देखना पड़ेगा और ऐसे फ्रेजेस को हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप यहां तक आए हैं और आपको लगता है कि हमें भी इंग्लिश सीखनी चाहिए, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मास्टरडी ऐप पर अवेलेबल है। जाइए इस कोर्स को ज्वाइन करिए, जहां पर हम और तुम फेस टू फेस बात करके इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू करेंगे। तो होमवर्क जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।